नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत शानदार और काम का होने वाला है और सभी माता बहनों से निवेदन है कि ये वीडियो एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन से संबंधित बहुत सारे बातें इसमें बताई गई है। एक दिन माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी तो माता लक्ष्मी जी के मन में कुछ प्रश्न आया। माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे सर्वेश्वर, वैवाहिक जीवन क्या है? दूसरा प्रश्न पूछा, शास्त्र के अनुसार कौन सी काम महिलाएं नहीं कर सकती है? तीसरा प्रश्न पूछा, हे सर्वेश्वर, पति पत्नी के रिश्ते कैसा होना चाहिए? दोनों की जिम्मेदारियां क्या है? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैवाहिक जीवन क्या है? शादीशुदा जीवन किसे कहते हैं? पति पत्नी में शादी के बाद क्या क्या दोनों के परहेज करने चाहिए? वैवाहिक जीवन का मतलब क्या है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई महिला व पुरुष दोनों ही कानूनी व धार्मिक रूप से एक साथ रहने का वादा करने के बाद शादी के बंधन में बंधते हैं तो उसे वैवाहिक जीवन कहते हैं। और उसे दूसरी तरीके से समझा जाए तो व्यक्ति जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं, उस जीवन को वैवाहिक जीवन कह सकते हैं। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना गया है। दोस्तों, शोधकर्ताओं के अनुसार वैवाहिक जीवन में प्रेम, त्याग, एक दूसरे की परवाह, फिक्र, विश्वास, स्नेह, भावनाएं और एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने जैसी, जीवन भर साथ न छोड़ने की वादे जैसी जिम्मेदारियां वैवाहिक जीवन का हिस्सा होती है। शादीशुदा जीवन में अगर प्यार, मोहब्बत, आपसी समझदारी, एक दूसरे के प्रति परवाह, फिक्र, एक दूसरे और एक दूसरे के परिवार के प्रति मान सम्मान, भाव, प्रेम, आदर, सत्कार, थोड़े बहुत सुलह समझौते, विश्वास हो तो वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है। लेकिन एक काम पति पत्नी दोनों की तरफ से होनी चाहिए और दिल से होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हिंदू शास्त्र के अनुसार कौन सी काम महिलाएं नहीं कर सकती है? जी हाँ, कुछ काम है जो स्त्री को नहीं करनी चाहिए और वो कौन सी काम है जो महिलाएं नहीं कर सकती है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला काम है, महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। नारियल के बारे में माना जाता है कि लक्ष्मी और उर्वश का प्रतीक है, इसीलिए शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। दूसरा काम है, शास्त्र के अनुसार महिलाओं जनेऊ धारण नहीं कर सकती है। महिलाएं जनेऊ बना सकती है लेकिन जनेऊ धारण नहीं कर सकती है। जनेऊ धारण का विधान सिर्फ पुरुषों के लिए है। तीसरा कार्य है, महिलाओं को बलि प्रदान का कार्य नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार मन्नत पूरी हो जाने पर अलग अलग देवी देवताओं के लिए बलि प्रदान करने का कार्य चली आ रही है और बलि प्रदान सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। एक काम महिलाओं के लिए नहीं है। चौथा कार्य है, ओम मंत्र का जाप करना। ओम मंत्र का जाप महिलाओं को नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ओम मंत्र जाप से नाभि क्षेत्र पर दबाव पड़ता है, जो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए महिलाओं को मंत्र जाप के समय ओम मंत्र को छोड़कर सीधे मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय की जगह नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पांचवा कार्य है, स्त्री कभी भी हनुमान जी को स्पर्श करके पूजा नमस्कार नहीं करना चाहिए। महिलाओं के लिए हनुमान जी का स्पर्श करने की शास्त्रों में मनाही है। हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना जाता है, इसीलिए हनुमान जी की पूजा तो महिलाएं कर सकती है लेकिन स्पर्श नहीं कर सकती है। छठा कार्य है, किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान करती है तो महिलाएं अकेली नहीं कर सकती है। जैसे कि हवन करने के लिए पति का होना अनिवार्य माना गया है।
तीसरा प्रश्न है, पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। दोस्तों बता दूं कि पति पत्नी का रिश्ता बेहद मजबूत होने के साथ साथ बहुत नाजुक भी होती है। ऐसे में जीवन भर इस रिश्ते को निभाना आसान नहीं होता है। हमने देखा है कि पत्नी के याद में ताजमहल भी बनाया गया है और तलाक भी इसी रिश्ते में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पति पत्नी को एक दूसरे के लिए समान इज्जत करना बेहद जरूरी होती है। पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति समान इज्जत बहुत ही अहमियत रखता है। इसके साथ ही अगर एक दूसरे के रिश्तेदारों सगे संबंधियों का इज्जत देना, इनमें एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ साथ प्यार भी बढ़ता है। कई बार देखा जाता है कि पति खुद पत्नी से सम्मान की इच्छा रखते हैं लेकिन खुद पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस रिश्ते में दोनों बराबर सम्मान के हकदार होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता तभी चल सकता है जब दोनों के बीच में लगाव, सम्मान व एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। दूसरा है, पति पत्नी के बीच विश्वास से भरा होना चाहिए। हर रिश्ते में विश्वास होना बेहद आवश्यक है। विश्वास और भरोसा पति पत्नी के रिश्ते की नींव को मजबूत बनाता है, भरोसेमंद बनाता है। दोनों के बीच जितना विश्वास और भरोसा होगा उतना ही रिश्ता गहरा और मजबूत सख्त होता है। शादी के बाद हर नए दुल्हा दुल्ही के नए जीवन की शुरुआत होती है। शक रिश्तों की इस डोर को कमज़ोर बना सकता है कि हरा भरा जीवन नर्क बन जाती है। इसीलिए दोनों को एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना चाहिए। तीसरा है, झूठ से परहेज। झूठ बोलना भी पति पत्नी के बीच दरारें पैदा करती है। जिस दिन आप झूठ बोलते हैं उस दिन आपको मन कहीं न कहीं शांत नहीं रहता है। झूठ जो किसी भी रिश्ते की नींव की कमज़ोर कर देता है। जिस रिश्ते में झूठ ने अपना डेरा बना लिया वो रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। एक झूठ को छिपाने के लिए पति व पत्नी को कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए पति पत्नी के रिश्ते में झूठ फरोश नाम की शब्द नहीं होनी चाहिए। चौथा है, एक दूसरे के भावनाओं को कदर करना। दोस्तों पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने में और एक दूसरे को प्यार बढ़ाने में भावनाओं की कदर करना बेहद ज़रूरी होता है। जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं का ख्याल रखते हैं तो उनका रिश्ता खुद ब खुद संवरने लगता है। दोनों अच्छी महसूस करने लगती है। हालांकि कई लोग इस बात पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर रिश्तों में भावनाओं की कदर ना हो तो पति पत्नी के बीच खटास आने की संभावना बढ़ सकती है। हर इंसान की पसंद, सोच, जीवन जीने का स्टाइल अलग होता है, जिस वजह से कई चीज़ों को लेकर पति पत्नी के बीच अलग हो सकते हैं। ऐसे में एक दूसरे की इच्छाओं को समझते हुए चलेंगे तो दोनों में प्यार बना रहेगा और रिश्ता भी गहरा होगा। पांचवा है, तारीफ करने में कंजूसी ना करें। अगर चाहते हैं कि पति पत्नी के प्यार हमेशा बना रहे तो एक दूसरे की तारीफ करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि आपको छोटी सी तारीफ से पार्टनर को मन खुश हो सकता है। क्योंकि एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक रहने की कस्में खा सकते हैं तो फिर तारीफ करने में कंजूसी क्यों। कुछ लोग अपने पार्टनर की अच्छी बातों की खुलकर प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। उन्हें यह समझना होगा कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने में शब्दों का बहुत महत्व होता है। अगर ऐसा करना उनकी आदत में नहीं है तो उन्हें अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए इस पर काम करना चाहिए। इसके लिए पार्टनर द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना, अपने पार्टनर को बताए कि आपकी ज़िंदगी में उनके आने से कितना कुछ बदल गया है। उनकी सुंदरता के साथ, बनाई खाना के साथ, उनकी कपड़े, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप उनकी तारीफ कर सकते हैं। छठा काम है पार्टनर के लिए समय निकालना।
हर कोई चाहता है कि समय निकाले और प्रेम करे, कहीं घूमने ले जाए, लेकिन आज के समय में हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है कि वो अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता है। यह रिश्तों में दूरियों को कारण बन सकता है। ऐसे में कुछ वक्त के लिए अपने काम से दूर होकर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत वाला समय बिताना चाहिए। सातवीं काम है मिलकर घर का काम करना। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखनी चाहिए। माना कि पत्नी घर का काम काज संभालती है तो पति ऑफिस या कहीं काम पर जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पति घर के कामों में हाथ नहीं लगा सकते। वही कई घरों में तो पति पत्नी दोनों ही काम पर जाते हैं। ऐसे में घर के कामों को दोनों को मिलकर करना चाहिए। इससे किसी एक पर काम का दबाव नहीं पड़ेगा और दोनों को एक साथ समय ज़्यादा बिताने का भी मौका मिलता है और दोनों को एक दूसरे के प्रति और प्रेम बना रहेगा। तो इसीलिए दोनों को मिलकर घर का काम जरूर करना चाहिए और पति पत्नी घर का काम मिलकर करते हैं तो इसका असर बच्चों पर भी सकारात्मक होगा। आठवीं काम है एक दूसरे के मनाने की कला। पति पत्नी में छोटी मोटी लड़ाई होना आम बातें हैं, लेकिन कई बार इस नोक झोंक में दोनों में से एक नाराज हो जाता है। ऐसे समय में दूसरा पार्टनर भी गुस्से में होगा तो इससे रिश्ते में दूरियां आ सकती है। इसीलिए सामने वाले को समझदारी से पेश आना होगा। पार्टनर के साथ बैठकर विवाद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। नवीं काम है छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना। जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कई बार कुछ लोग परेशानियों के चलते हर समय दुखी रहने लगते हैं। इसका असर उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ने लगता है। ऐसी स्थितियों में चुपचाप रहने की बजाय अपने दुख को पार्टनर के साथ शेयर करना चाहिए। इससे आपकी परेशानियों में आपका साथ देने के लिए आपका पार्टनर आपके पास होगा। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी परेशानियों की शेयर कर सके। 10वीं काम है अच्छे दोस्त बने। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार विश्वास सम्मान और रोमांस के साथ साथ दोस्त की तरह अच्छी समझदारी होना भी जरूरी है। दोस्ती का रिश्ता बेहद खास होता है। पति पत्नी के बीच अगर दोस्ती का रिश्ता होता है तो दोनों को एक दूसरे को और अच्छे से जान पाएंगे। दोनों की समझदारी अच्छी होगी और इससे रिश्ते में भी मजबूती आती है। अगर पति पत्नी के बीच दोस्ती का रिश्ता होता है तो उसका जीवन और भी ज़्यादा खुशहाल हो सकता है। पति पत्नी का रिश्ता कच्चे धागे की तरह होता है, लेकिन इसमें प्यार गहरा होता है। इस रिश्तों को डोरों को कोई भी नहीं तोड़ सकता। हर पति पत्नी खुशहाली के साथ अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहता है। 11वीं काम है माफ़ी मांगने व माफ़ करने में पीछे ना रहे। कई बार पति पत्नी के बीच अनबन हो जाती है और माफ़ी मांगते समय उनका ईगो सामने आता है। इससे अच्छे रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती है। रिश्ते को अच्छा बनाए रखने के लिए माफ़ी मांगने में पीछे ना रहे। अपने गलतियों को स्वीकार करें व माफ़ी मांगकर झगड़े को ख़त्म कर लेना चाहिए। वही सामने वालों की गलती है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। 12वीं काम है हर मुश्किल घड़ी में साथ देना। जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। किसी का समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी कोई शारीरिक रूप से तो कभी आर्थिक रूप से परेशान हो सकता है, कभी किसी को मानसिक परेशानी हो सकती है। एक अच्छा और मजबूत रिश्ता वही होता है जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बारे वक्त में उनका साथ न छोड़े बल्कि उनकी हिम्मत बने। 13वीं काम है पति पत्नी के बीच रोमांस होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि शादी के शुरुआती कुछ समय तक पति पत्नी के बीच बहुत रोमांस होता है, लेकिन कुछ समय के बाद यह फीका पड़ने लगता है। एक खूबसूरत रिश्ता प्यार के साथ रोमांस से भरपूर होना चाहिए।
रोमांस पति पत्नी के बीच इमोशनल होनी चाहिए। रोमांस पति पत्नी के बीच रिश्तों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, भगवान आप दोनों पति पत्नी के बीच प्यार और बढ़ाए और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।